जय माता की मित्रों, पुराने पाठों को वापस शुरू करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सूर्य ग्रह की बातें कर रहे थे सिंह लगन में। सिंह लगन में अष्टम भाव तक के पाठ हमारे पोस्ट किए हुए हैं। आज बात करते हैं कि नवम भाव में अगर आपके सूर्य हो तो किस तरह का फल आपको प्राप्त हो सकता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके नवम भाव में सूर्य होता है, देव ब्राह्मण का भक्त होता है, पुत्र सुख और बांधुओं से सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी लिखते हैं, पिता से सुख नहीं मिलता। अब इसके बहुत से अर्थ हैं जो आगे चर्चा में हम लोग बात करेंगे। सिंह लगन में सूर्य देव लग्नेश भी होते हैं। जब लग्नेश आपके नवम स्थान में विराजमान होते, जब हम लोग बृहत होरा पाराशर शास्त्र पढ़ते तो उसमें लिखा है कि लग्नेश नवम भाव में हो तो जातक भाग्यवान, सबका प्रेमी, विष्णु भक्त, चतुर, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है। ये सब बातें हम लोगों को पुस्तकों से प्राप्त हो जाती हैं। और ये सब बातें पहले बताने का कारण भी यही है कि जिन भी ज्ञानियों को केवल पुस्तकों की चर्चा सुननी है या बात सुननी है तो ये सुनने के बाद में वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव या औचित्य न तो पैसा कमाना है, न आपको किसी ग्रह का डर दिखा के आपको नेगेटिविटी में पहुंचाना है। क्योंकि हम शुरू में जब चैनल चालू किया था तब भी हमने आपको बताया था कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है जिससे हम आपको भ्रमित करें और आपको भ्रमित करते करते हम खुद भी भ्रमित हो जाए। इसमें जो भी बातें होती हैं, जितना हमने सीखा है, जिस तरह से ग्रहों को हमने समझा, जिस तरह से प्रभावों को हमने महसूस किया है अपने ऊपर, अपने परिवार के अंदर, अपने इष्ट मित्रों के साथ, या जो ज्ञानियों के शब्दों के द्वारा जो हमको प्राप्त हुआ है, वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। आप पुराने जितने भी जुड़े हुए, आपको पता है कि हम किसी की कुंडली का अध्ययन नहीं करते, न हमारा कोई फीस है, न हम किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं जब तक हम उसको पर्सनली नहीं जानते। हाँ, एक दो कुंडलियों का ऐसा बात नहीं है, नहीं किया हमने, चैनल में भी किया है, जिनको हम जानते नहीं है, केवल टेलीफोन या फ़ोन या मोबाइल या हमारा जो फेसबुक का मैसेंजर है उसके द्वारा बात होने के बाद में हमने उनका अध्ययन किया, ऐसा बात नहीं है, नहीं किया। लेकिन कुंडली अध्ययन के लिए ये चैनल नहीं है। अगर आपका सिंह लगन है तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ अहंकार और ईगो की मात्रा आपके अंदर कन्फर्म होगी, चाहे सिंह लगन हो चाहे सिंह राशि हो, दोनों पे होता है ये बात। क्योंकि चंद्र लगन, चंद्र राशि और लगन जो आपकी राशि अनुसार, समय अनुसार आपको प्राप्त होता है। चंद्र लगन मतलब उस समय में चंद्रमा आपका जिस राशि में होता है वो आपका चंद्र लगन हो गया। तो सिंह लगन बहुत बृहत है, बहुत विशाल है। इसके बारे में अगर कोई ये सोचे कि हम संपूर्ण इसकी जानकारी रखते हैं, हालांकि हम उसको मना नहीं करेंगे, या क्योंकि शुरू से यही हमारी मेंटलिटी रही है इतने सालों में, हम किसी के भी ज्ञान पे कभी कोई आक्षेप या अंगुली नहीं उठाते। लेकिन हम एक साधारण इंसान हैं, हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि हम आपको ये बोले कि सिंह लगन के बारे में ए से लेके जेड तक हमको पूरी जानकारी है। नहीं, कोई जानकारी नहीं है ऐसी। बहुत कम मात्रा में ज्योतिष को समझने की कोशिश की है, और जितनी कोशिश की है उतनी आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये भी नहीं कि हम जो जानते हैं वो आपको पूर्ण बताने की, नहीं बता सकते। कुछ बातें ऐसी होती है
जो सोशल एक्टिविटी में या सोशल मीडिया में उस बातों को अक्षरश वैसे के वैसे आप बता नहीं सकते जब तक कि आप फेस टू फेस सामने नहीं हो। जब इंसान फेस टू फेस होता है तो बहुत सी बातें निकलती हैं। उस समय आप बातें कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा किसी को भ्रमित करके कोई बात बताना और उसको फिर उसकी मेंटलिटी को माइनस बनाना, ये ज्योतिष का विषय नहीं है। सिंह लग्न में जब भी कोई ग्रह बैठता है उसको एक अजीब सा पावर अपने आप प्राप्त होता है। बात सूर्य की नहीं है, किसी भी ग्रह की। कोई भी ग्रह जब सिंह लग्न में बैठेगा अपने आप को बलशाली समझेगा। उस कुंडली में अपने आप को मतलब वो राजा समझने की कोशिश करता है। जैसे बोलते हैं ना कि कुर्सी का महत्व है, इंसान का महत्व नहीं। उस जिस कुर्सी पे जो बैठा होता है उस कुर्सी की वजह से उसकी इज्जत है। इंसान का महत्व तब होता है जब उस कुर्सी की गरिमा को वो अपने कर्मों में उतारता है, तब फिर इंसान को पहचानना चालू करता है लोग और उसकी इज्जत करनी चालू करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट महत्व उसी कुर्सी का होता है। अगर यहाँ पे राहु भी बैठ जाए, शनि भी बैठ जाए और भी कोई बैठ जाए जो उसके कारक नहीं है उस कुंडली में, वो भी बैठ जाए तो वो भी अपने आप को बलवान समझेगा और जातक को अपना पूरा फल, अच्छा या बुरा जो भी है, वो पूरी तरह कोशिश करेगा देने की। अब मेष लगन में जब सिंह लगन में जब नवम स्थान में जब सूर्य देव विराजित होते हैं तो पहले बात तो वो उच्च के बन जाते हैं, मंगल की राशि। तो जाहिर सी बात है सूर्य को और ज़्यादा बल प्राप्त होता है। और सब पुस्तकों में यही लिखा गया है कि लग्नेश चाहे कहीं पे भी विराजित हो, वो आपको 99% अच्छे फल देने की कोशिश करता है। लेकिन सूर्य, मंगल, शनि, कुछ हद तक बुध और सूर्य के नजदीक चंद्रमा और सूर्य या मंगल से कनेक्टेड शुक्र समय अनुसार ये अपने फलों में परिवर्तन करते हैं। कौन सी राशि पे बैठे, कौन से ग्रह के साथ बैठे, कितने अंशों पे विराजित है, आपकी लग्न कुंडली कितने अंशों की है, बहुत कुछ निर्भर करता है उसके ऊपर। इतना आसान नहीं है ग्रह के फलों को समझना। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कौन से संस्कारों से आपका लालन पालन हुआ है, किस तरह के कर्म वर्तमान में आप कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये जितने भी शास्त्र हैं हम लोगों के, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वेद पुराण हो, चाहे और भी संत महात्माओं की जो बातें हैं या उनकी जो पुस्तकों से जो हम लोगों को सुनने को पढ़ने को मिलता है, उसके अनुसार हो, सबने एक ही बात पे जोर दिया कि कर्मों के प्रति सचेत रहिए। कर्म करिए नहीं, कर्म तो इंसान अगर वो सोया हुआ है तो भी कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग, उसका मन, उसकी बुद्धि कभी भी स्टॉप नहीं होती। वो उस समय भी कर्म कर रहा है। वो सोते उठते बैठते सब समय कर्म करता है इंसान। लेकिन कर्मों के प्रति सचेत रहना ये बहुत जरूरी है। सूर्य जब नवम स्थान में विराजित होते और मेष राशि पे विराजित होते हैं, बहुत सी बातों में पिता के साथ अनबन रह सकती है, दूरी हो सकती है कि आप ऐसी जगह सर्विस या आपका बिजनेस है और पिता का कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग है और आपका मिलना करना थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन ऐसे इंसान उच्च पद प्राप्त करते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप सर्विस में हो। अभिमान और घमंड की मात्रा ये होनी बहुत जरूरी है एक सीमा तक, और सीमा के बाहर ये पतन के रास्ते खोल देती है।
जब तक आपके अंदर थोड़ा भी अभिमान या घमंड नहीं होगा, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको किसी की बात नहीं लगती है, आप किसी की बात पे गुस्सा नहीं होते, आप ऊपर नहीं उठ सकते। क्योंकि किसी की बात नहीं लगना और किसी भी बात को इग्नोर कर देना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, यह आपकी प्रोग्रेस में रुकावट देते हैं। और सूर्य कभी भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करता है। नवम स्थान का सूर्य देव आपको सिंह लगन वालों को, जातक को उस ऊंचाई पे पहुंचा देता है जहां पे आदमी ये सोचने के लिए विवश हो जाता है कि एक जन्म में मुश्किल है। बात सही है, बहुत जन्मों की तपस्या होती, बहुत जन्मों के शुभ कर्म होते, जिसकी वजह से सूर्य आपको नवमस्त प्राप्त हुआ है, वो भी सिंह लगन वालों को। ऐसे आदमी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हो सकते हैं, बहुत बड़ी धर्मार्थ संस्थाओं को चलाने वाले हो सकते हैं, डिफेंस फोर्स में या आपके स्टेट या सेंट्रल लेवल पे डिफेंस से कनेक्टेड बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री तक हो सकते हैं। ये बाकी ग्रहों के ऊपर और आपके सूर्य के अंशों के ऊपर निर्भर करता है। मेष राशि का नवमांश हम हर पोस्ट में लगाते हैं, हर राशि का। उसका कारण केवल इतना है कि किसी भी चीज के लिए जहां तक हो सके एक ही चीज के लिए अलग अलग वीडियो बना के वीडियो को भरमार करने की कोशिश हमारी कभी नहीं रहती। हम सोचते हैं कि जितना हम आपको प्रोवाइड करवा सकते उतना हम जरूर करवाएं। मेष राशि में पहला नवमांश 3.20 डिग्री तक मेष का ही रहेगा, यानी आपका सूर्य अगर 3.20 डिग्री तक ही है तो फिर ये मेष में ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है वो वर्गोत्तमी होता है, और वर्गोत्तमी सूर्य भाग्य भाव में, देव नवमांश में, ऐसे इंसानों के अंदर फिर धर्म के मामले में, अपने नियम के मामले में, अपने बनाए हुए नियमों पे चलना और चलाने के मामले में किसी के नहीं सुनते। ज्ञानियों के बहुत बड़े भक्त होते, साधु और संतों का बहुत बड़ा आदर करते, अपने से छोटे वालों को हमेशा उनकी हेल्प के लिए खड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि नवमांश का बहुत महत्व है। कौन से नवमांश में आपके ग्रह बैठे हुए, नवमांश कुंडली के अनुसार वो कौन से स्थान में जाके विराजित होते हैं। तो फलों का मतलब आपकी लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली जो है वो एक प्रत्यक्ष में देखने को ये बताती है कि आप कुछ ऐसे हो सकते हैं या होना चाहिए आपको। लेकिन जब नवमांश कुंडली में आप जाते हैं वो ये बताती है कि आप ऐसे हैं। लेकिन इन दोनों को चेंज कर सकते हैं आपके कर्म। अगर आपके कर्म दूषित है तो जो भाग्य के द्वारा जो ग्रह आपको देना चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। और अगर कर्म सही है और भाग्य में नहीं लिखा है तो भी आपको मिलेगा। कर्मों का आधिपत्य आपके भाग्य से ऊपर है, यह हर शास्त्र अपना बताता है। शनिदेव के विषय में बहुत सी बातें बताई जाती हैं कि शनिदेव दुख के कारक है। शनिदेव जिसकी कुंडली में जहां बैठे होते हैं वैसे फल देते हैं। शनिदेव कर्माधिपति है, वो न्याय के कारक है। शनिदेव आपको कोई फल नहीं देते, चाहे वो कुंडली में कहीं पे भी विराजमान हो। प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिला है वो देने की ड्यूटी उनकी है। प्रारब्ध के अनुसार मतलब आप जो कर्म करके इस धरा पे आए हैं उसके अनुसार इस जीवन में आपको वो फल देंगे, वो भी वो नहीं देते।
टाइम के अनुसार बाकी ग्रह आते रहते हैं दशा, महादशा और अंतरदशा में, और वो आपको फल देते जाते हैं। लेकिन उसी समय में आपने बहुत अच्छे कर्म कर दिए तो उन ग्रहों को जो प्रारब्ध के अनुसार आपको बुरा देना था, शनिदेव उनको रोक देंगे। और बहुत खराब कर्म कर दिए और प्रारब्ध के अनुसार ग्रहों को बहुत अच्छा फल देना था, तो शनिदेव उसको भी रोक देंगे। शनिदेव कर्मों के अनुसार आपको फल देने के लिए बाध्य हैं, खुद नहीं देते हैं, दूसरे ग्रहों के द्वारा दिलवाते हैं। ये जो दुख के कारक बोला जाता है, बाकी जो शनि के विषय में जो डराने की प्रवृत्ति या डरने से संबंधित जो काम होते हैं, वो जो बताए जाते हैं, सबसे बड़ा योगदान आपको अपने जीवन में अगर किसी ग्रह से अचानक से कुछ प्राप्त होना हो, उसके कारक शनि नहीं होते। उसके कारक, उसको देने वाले चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र है। कि अचानक से आपको कोई पद प्राप्त हो गया जिसकी आपको आशा नहीं थी, अचानक से आपके साथ कोई कुछ ऐसा हो गया जो आप सोच भी नहीं सकते, आप सीधे आसमान से धरती पे आ गए। उस अच्छे या बुरे फल को देने के लिए काम ये ग्रह करते हैं, बल राहु और केतु के द्वारा प्राप्त होता है उन ग्रहों को। क्योंकि कलयुग में राहु और केतु की सबसे बड़ी प्रधानता है, जो दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी सबके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावी। अब ये बातें ज्योतिष की पुस्तकों में नहीं मिलेगी, या तो आप अभ्यास कीजिए या संत महात्माओं के सानिध्य में रहिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कभी भी अच्छे संत सिद्धि और नॉर्मल समझने वाली भाषा का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। वो कोई भी बात बोलेंगे, उसके अंदर छिपा हुआ गहरा अर्थ होता है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है वाई वाला, जिसको समझने के लिए आपके अंदर वो शक्ति होनी पड़ेगी, या वो उनके द्वारा जो प्रेरणा प्राप्त होगी उसी से आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये महाराज जी ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। एक बात और बता दें कि मेष राशि में जब सूर्य देव होते हैं तो मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें अश्विनी में अगर फर्स्ट में, जैसे हमने बोला कि 3.20 डिग्री तक या फिर 6.40 डिग्री तक या फिर 10 डिग्री तक, तो फिर ये अश्विनी में ही रहेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र का कुछ विशेष महत्व होता है। हालांकि इसका स्वामित्व केतु के पास है, लेकिन अगर अश्विनी नक्षत्र में आपके सूर्यदेव अगर विराजमान है, सिंह लगन वालों के भाग्य स्थान में, तो ऐसा आदमी को संस्कार अगर बचपन से ही भक्ति वाले, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, वैसा परिवेश या वैसा ज्ञान इनको शुरू में ही प्राप्त होता है, तो ये बहुत जल्दी क्लिक हो जाते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, और बहुत कम समय में प्राप्त भी करते हैं। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की कुछ विशेषताएं हैं, जो नक्षत्रों के जब पाठ दिए थे हमने बताए भी थे वो बातें। अभी उसके बारे में डिटेल में अगर चर्चा करेंगे तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र में एक तो नक्षत्र खुद अपने आप में बहुत बलवान है, दूसरा सूर्य ग्रहाधिपति है, इसके बल का कोई
पार तो है नहीं। जब वो विराजित होता है तो दुनिया से, संसार से संबंधों को अपने अध्यात्म की तरफ मोड़ लेता है, उनसे कट होने की कोशिश में लगा रहता है। कोशिश में क्या लगा रहता है कि इनकी जो यात्रा होती है अध्यात्म की तरफ, या वेद शास्त्रों पुराणों की तरफ, या सिद्धियों की तरफ, मंत्र जाप की तरफ, तो धीरे धीरे ये संसार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर इनकी दुनिया अलग चलती है। इनका दिमाग, इनकी यात्रा, इनका मन, इनकी आत्मा कुछ अलग यात्रा में ट्रेवल करती है, जो फर्स्ट में समझ में नहीं आता है। हम जैसे बोल देते हैं सनकी है या पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये धीरे धीरे मौन में अपने आप को सीमित कर लेते हैं। जो जानता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता पिता हो, उसका घर का संस्कार अगर उस टाइप का है तो उसको तो समझ में आता है कि ये अपने जीवन की यात्रा को थोड़ा अलग लेवल में लेके जा रहा है, और ये खुशी की बात है उन माँ बाप के लिए। ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा किसी परिवार में भी अगर संत प्रवृत्ति का है तो हमारी प्रार्थना केवल इतनी है कि उसकी भक्ति को, उसके ध्यान को, उसके अध्यात्म को, उसके मंत्र जाप को सपोर्ट कीजिए। उसको गृहस्थ में या वैसे कर्म या कुकर्मों में जो संसार के लिए जरूरी है, उसमें अगर उसका मन नहीं लगता है तो उसकी यात्रा को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो सक्सेस होगा, कई पीढ़ियों के पितरों को भी तार देगा। वो ये साधु संतों की वाणी से सुनने को मिलता है कि किसी के घर में अगर कोई ईश्वर का भक्त पैदा हो गया तो वो अपनी भक्ति से कुछ इस तरह की एनर्जी गेन करता है कि उसके पहले के जितने भी पूर्वज उसके हैं, चाहे वो किसी भी योनि में है, सबकी मुक्ति हो जाती। ऐसा कुछ सिंह लगन में अगर अश्विनी नक्षत्र में सूर्य है तो हो सकता है, लेकिन अगर संस्कार स्वरूप, बोलते हैं ना कि जन्म पत्रिका जब अध्ययन करना हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा कि जातक कहाँ निवास कर रहा है, किस तरह के संस्कारों से निर्मित हो रहा है, उस क्षेत्र की क्या स्थिति है, जहाँ पे वो रह रहा है, उसके अनुसार फलों में परिवर्तन आता है। लेकिन सूर्य तो सूर्य है, उस जिस क्षेत्र में भी जाएगा, चाहे या गलत या सही, अपना नाम जरूर करेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।